नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। बड़ा गांव दसान से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, ये कई जैनेत्र मित्रों की एक जिज्ञासा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कभी अबुद्धिपूर्वक सर्प कुचल जाता है या कुछ चोट या धक्का लग जाता है तो यह नियम से बदला लेगा और काटने को आएगा। ऐसी धारणा लोगों की होती है कि यह धारणा कहाँ तक सही है, गलत है? कृपया समाधान। बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसे में तो सभी जानवर कर्म का वन बैर बांध देते हैं। सांप के प्रति ऐसी जो धारणा है यह मिथ्या धारणा है। सांप भी एक जानवर है, वो भी अपने इस प्रकार का नहीं है कि थोड़ा बहुत यदि उसको धक्का लग जाए तो वो बदला लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी भूल जाता है, वो भी स्मृत हो जाता है। कुछित का ज्यादा तो मनुष्य ही बदला लेता है, त्रियंश भी बदला लेता है। एक आया था कि एक किसी बैल को, शान को किसी ने मारा। अब वो उसके लिए इतना पीछे पड़ा कि मरघट तक मारने के लिए गया। जब तक वो जल नहीं गया वो उसके आगे पीछे घूमता रहा। तो बैर भाव कुछित कजातित किसी में देखा जाता है, बहुतायत ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। सांप भी एक जानवर है। सांप भी बहुत उपकारी जानवर है, बहुत उपकारी है। इतने ज़्यादा वायरस जो होते हैं दुनिया में, जो मनुष्य के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, उनका भक्षण करता है। प्रकृति में नेचुरल ऐसे वायरसों को वो खा लेता है और वो ऐसे प्रकार की परिणति छोड़ता है जिससे कि वहाँ कोई गंदे वायरस पैदा नहीं होते। इसलिए संसार में जितने जीव हैं वे सब कोई ना कोई उपकारी हैं। धतूरा सबसे ज़्यादा मारक होता है लेकिन धतूरे में एक औषधि गुण होता है, औषधि के काम भी आता है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई उपयोगिता है। बस सावधान तुम्हें रहना पड़ेगा। फूल तोड़ने जाओगे तो तुम्हें कांटा लग रहा है तो ये मत समझो कि वो कांटा घातक है। कांटे की भी कभी कभी उपयोगिता होती है। तो मेरी दृष्टि से तो यह है कि संसार का सार्वभौम अध्ययन करने के बाद ऐसा लगने लगा है कि संसार की हर वस्तु कोई ना कोई उपयोगी है, कुछ ना कुछ है। हाँ, व्यक्ति सापेक्ष हो सकती है बुरी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सृष्टि का एक अंग है। सृष्टि में काम आते हैं, उनके प्रति भी अपना दया भाव रखो, उनको भी बचाने का भाव करो, उनको भी जीने दो, जीने दो, अपना बचाव करके जिए। वो तुम्हारे बीच में आना नहीं चाहते, कभी आ जाते हैं। सांप साल भर में कितनों को काटता है और सांप को कितने लोग मारते हैं। और उनमें बताते हैं आज के वैज्ञानिक कि 80% सांप तो अच्छे ही होते हैं, उनके काटने से कोई मरता नहीं है। कोई 10-20% सांप होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो भी उपकारी हैं। उनके प्रति दया भाव। देखो, सांप सबसे निकृष्ट है। हर दर्शनकार ने सांप को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ा है। वैष्णव दर्शन ने सांप को महादेव से जोड़ दिया। उनके गले में सांप है। वो क्या दिखाना चाहते कि सारी दुनिया तुम जिसे मारते हो उसे मैं गले में लटका के चल रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। जैन दर्शन में पार्श्वनाथ का उदाहरण देकर के एक बहुत बड़ा सांप के प्रति अपना एक, आप कह रहे हो कि सांप बदला चुकाता है, और जैन दर्शन कहता है सांप सबसे बड़ा उपकारी है। और जीव उपकार चुकाने आए हो या नहीं आए हो, लेकिन नाग नागिन के ऊपर पारसनाथ ने उपकार किया तो उपकार का बदला चुकाने आए और पारसनाथ की रक्षा की। ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है,
सावधान जरूर रहना है। जानवर है, अपने बचाव के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अपन अपना बचाव करें, वो अपना बचाव करें। चलाकर सांप कभी नहीं, अपन से बहुत डरता है। जितने संसार में सबसे ज्यादा डरपोक यदि कोई जानवर है तो सांप सबसे ज्यादा डरपोक है, सबसे ज्यादा। आप देखना, थोड़ी सी आहट होते ही भागता है। अपन तो फिर भी खड़े रहते हैं, लेकिन सांप भागता है। लेकिन वो सब तरफ से घिर जाता है, तब अपना बचाव तो करता है। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, परमार्थ के कार्य आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी हैं। इसमें किसी को औषधि सहयोग, भोजन सामग्रियों से मदद और आर्थिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कुछ जरूरतमंद लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी सहयोग मांगने आते हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, चूंकि साधर्मी है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखो, जब आप अपनी उपयोगिता देखें, सामने वाले को जरूरत नहीं है और वो मांग रहा है, तो उसका दुरुपयोग करेगा, अनर्थ करेगा। पहले गरीबों लोगों को अपन ने लॉकडाउन में बहुत बांटे, तो शराबी, ज्वारी, स्मैक्सी लोगों ने उसी को धंधा मचा लिया। वो लोगों से अनाज के पैकेट लेकर बेचते थे और उससे स्मैक खरीदते थे। लेकिन इसकी आड़ में लेकर के कहीं अच्छे लोग बर्बाद ना हो जाए। हमेशा ध्यान रखना, किसी कोई मार्ग में ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसमें कोई एक्सीडेंट ना हो। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो। हर चीज में बुराई, नफा नुकसान है। अपन किसी एक व्यक्ति को बुरा देखकर सभी से घृणा ना करें, और एक व्यक्ति को अच्छा देखकर सभी को अच्छा ना मान लें। अपन परीक्षा करें। जरूरत नहीं है तो जरूर को देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा कीजिए, साहब आपके पास काफी है, चल रहा है, इसके लिए जरूरत क्या है, नहीं देना चाहिए। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भोग भूमि में जलचर जीव तो पाए नहीं जाते, केवल थलचर और नवचर जीव पाए जाते हैं। तो इन थलचर और नवचर जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी माननी चाहिए, कृपया समाधान। भोग भूमि के अंदर 3 प्रकार की आयु है। 3 पल्ल की, 2 पल्ल की, 1 पल्ल की। ना तो इनमें उत्कृष्ट आयु होती है, ना जघन होती है, ना मध्यम होती है। उत्तम भोग भूमि में सबकी, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, 3 पल्ल यानी असंख्यात वर्ष की होगी। उससे कम मध्यम भोग भूमि की 2 पल्ल और जघन भूमि में 1 पल्ल की आयु होती है। एक समान ही होती उनकी आयु। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर रमेश शाह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, कोई सार्वजनिक पेड़ से फल को गिराकर खाना और दुकान से खरीदकर फल को खाना, दोनों में पाप कर्म तो हो रहा है फल खाने का, लेकिन दोनों का कर्म फल अलग अलग होगा। क्या खरीदकर खाया हुआ, दूसरा गिराकर खाया हुआ, दोनों में अंतर है, कृपया समाधान करें। अब ये तो उपयोक्ताओं के ऊपर है। बाजार में से लाकर खाना, उसमें मान लो केमिकल्स मिले हैं तो, और स्वयं तोड़ के ला रहा है, तो ये तो सब उपयोगिता है। गृहस्थों के लिए हानि लाभ का भी विचार किया जाता है। हिंसा और अहिंसा का ही नहीं देखा जाएगा, हानि लाभ भी देखा जाएगा। वहाँ मान लीजिए आप तोड़ेंगे तो एक इंद्रिय जीव का दोष लगेगा, और बाजार का यदि कोई गंदी वस्तु केमिकल्स खाएंगे तो स्वयं का भी घात हो सकता है और त्रिस जीवों का भी घात हो सकता है। तो इसको तो उपयोगिता देख करके करना। गृहस्थ की भूमिका में दोनों की दोनों स्थितियाँ, बात ऐसा नहीं है कि हम खेती नहीं करेंगे, वो बाजार से खेती करके लाएंगे तो हमें कम पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय स्थिति तुम्हारी विचार नहीं बन जाती कि आपने क्यों इस प्रकार की परिणति की। यदि ऐसा विचार होता तो ऋषभदेव जैनियों को, वैश्य को कृषि का उपदेश नहीं देते। वैश्य यानी बनिया, बनिया को ऋषभदेव ने कृषि का उपदेश दिया। खेती का, बाग का, बगीचे का, सब ये उपदेश वैश्य के हैं। कृषि और वाणिज्य 2 चीजें दी हैं। प्रथम जैनी को सबसे पहले खेती करना चाहिए, जब खेती नहीं कर पाता है तो वाणिज्य करना चाहिए। ये 2 चीजें वैश्य के लिए बताई गई हैं। तो ऋषभदेव की बातों पर विचार करें, इन पर ज़्यादा कोई उपयोगिता नहीं है। आपकी भूमिका क्या है, आप वृत्ति हैं कि आवृत्ति हैं। वृत्ति हैं तो वृत्ति की भूमिका अलग बनती जाती है,
और आवृत्ति की भूमिका अलग है। उज्जैन से नेहा विनायका इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सूतक पातक में शांतिहारा अगर कराना हो तो शांतिहारा करा सकते हैं? यही स्थिति बौद्धों के यहाँ हुई। जो प्रश्न आपने फल के रूप में किया, बौद्धों के यहाँ एक भिक्षु ने प्रश्न किया कि साहब यदि मांस अपने पात्र में आ जाए तो क्या है? तो उन्होंने कहा मांस को, जानवर को मार के मत खाना, मरा हुआ मांस खरीद देवे कोई तो ले लेना, स्वयं मारना नहीं। जैसे तुमने कहा फल तोड़ के नहीं खाना, टूटा बने, तो ऐसे उन्होंने कहा कि मारना मत, मरे हुए का मांस खा लेना। ऐसे ही कई स्थानों में है, कई लोग बकरा खाते हैं लेकिन बकरा काटते नहीं, उनका नियम है काटने का, लेकिन खाने का नियम है। बकरा खाएंगे काटेंगे नहीं। फिर वहां जाकर के वो कसाई का नियम है, कुछ कसाई ऐसे होते जो काटते हैं खाते नहीं है, बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बकरा अपने लिए कभी नहीं काटूंगा, और बकरा काटते। तो बकरा काटता है तो उससे पूछा क्यों, तुमने बकरा क्यों काटा? बोले मैंने अपने लिए नहीं काटा है। फिर उससे पूछा गया भाई तुमने बकरा क्यों खाया? बोले मैंने काटा नहीं, मैं तो कटा हुआ खाया है। अब बकरे की अम्मा किस पर केस करे? कसाई कहता मैंने अपने लिए नहीं काटा, इन्होंने कहा था तो काट दिया, और खाने वाला तो अब बकरे की अम्मा का क्या होगा? तो कई बार ऐसी चीजों पर विचार किया जाता है। ये हर स्थान पर लागू नहीं करना, अपने पद के अनुसार इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। उज्जैन से जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी के घर में कोई सूतक पातक अगर हो जाता है, वो वह शांतिहारा कराना चाहता है तो क्या शांतिहारा करा सकता है? बहुत अच्छी तरह करवाने में कोई सुआ सूतक नहीं होता। आप अपने दूसरों से शांतिहारा हर सुआ सूतक में हर व्यक्ति के नाम की कराया जाए। जहां जहां विपत्ति आ सकती हैं उस अवस्था की शांतिधारा कराई जा सकती है, कोई बाधा नहीं। महुआ से सारिका जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री, कुछ लोग कुदेव को पूजते हैं, उनके भी चबूतरे छतरी आदि बनवाते हैं, उनको ही अपना इष्ट मानते हैं, पर समाज में नेता बनने के लिए करोड़ों की बोलियां भी ले लेते हैं, उनको क्या फल मिलेगा, क्या करना चाहिए? समाधान? ठीक है, मिथ्या दृष्टि उनका, तो मिथ्यात के कारण से धर्म के अधिकारी वो नहीं होंगे, लेकिन लौकिक दान दे रहे हैं तो लौकिक वैभव तो मिलेगा। मिथ्या दृष्टि भी तो अमीर होते, मिथ्या दृष्टि भी तो धनवान होते, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन दान दिया है तो दान का फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दान का फल नहीं मिले, दान का फल अलग है और मिथ्यात का दोष अलग है। मिथ्यात का दोष होने से वो कभी मोक्ष मार्गी नहीं बनेंगे, लेकिन दान तो मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है, और मिथ्या दृष्टि दान देगा तो उसके धन दौलत तो बढ़ेगी, लेकिन वह धर्मात्मा नहीं बन पाएगा। मेहरौनी से शिवी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म हमारे नियंत्रण में रहता है या फिर हम कर्म के नियंत्रण में रहते हैं? कृपया समाधान करें। ज्ञानी के पास कर्म नियंत्रण में रहता है और अज्ञानी के कर्म के नियंत्रण में रहता है, इतनी अंतर है। ज्ञानी का मन गुलाम होता है और अज्ञानी मन का गुलाम होता है। सारी दुनिया में यही होता है। यदि ज्ञानी है, अभी प्रातःकाल के प्रवचन लगभग इसी तरफ अपने बढ़ रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कैसे अपने कर्मों पर कंट्रोल करता है, कर्मों को अपने अनुसार चलाता है, और अज्ञानी कर्म के अनुसार चलता है। सागर से आदेश जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अक्षय तृतीया पर हम लोगों ने भगवान आदिनाथ स्वामी का महामस्तभिषेक शांतिहारा की, उससे जो पैसों की आय हुई है, उन पैसों से गायों को भोजन कराया जा सकता है या नहीं? कृपया समाधान करें। आप देखो, ये पात्र का दान है। यदि आपने उसी समय कहते समय संकल्प कर लिया हो, जिन्होंने शांतिधारा की है उनको यदि आपने ये कहा हो कि भाई ये पैसा गौशाला में जाएगा हर चीज की शांतिधारा करें, लेकिन दान देने वाले को पहले से पता हो कि मेरा ये पैसा गौशाला में जाएगा, मेरा पैसा विद्यालय में जाएगा, मेरा विद्यालय ये कोरोना की बीमारियों को जाएगा, मेरा ये पैसा फलाने चीज में जाएगा। ये करने के पहले संकल्प करना, यानी कराने वाले को ऐसा मालूम होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा, अथवा करने के पहले संकल्प करना चाहिए, तब तो इसका कर सकते हो। बाद में करने के लिए इसको धार्मिक कार्यों में ही लेना चाहिए। फिर भी यदि आपकी कमेटी और समाज
सब सहमत होते हैं तो लेने में कोई बाधा नहीं। कई बार गौशालाओं के नाम से शांति धारा कराता हूँ, मैंने भी कराया कि भाई फलानी गौशाला के निमित्त से हम शांति धारा करा रहे हैं, मेरा पैसा गौशाला में जाए। छात्रमास के कलश भी कई बार गौशाला के नाम से स्थापित हुए कि भाई फलाना कलश एक गौशाला के नाम से स्थापित किया जाता है। विद्यालय के नाम से कलश स्थापित हुए, या राशि विद्यालय में जाएगी। कलश स्थापित किए और राशि विद्यालय में गई, कलश स्थापित किए और राशि गौशाला में गई। तो ये बैठालते समय दाता के पास दाता का अभिप्राय चाहिए हमें कि उसका अभिप्राय क्या है, और कमेटी उस समय दाता को बतावे कि मेरा यह कलश बैठालने का अभिप्राय क्या है। नीमच से ज्ञानचंद जी कांसली वाले इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री कुछ भव्य जीव अंतर मुहूर्त में अष्ट कर्मों को नष्ट करके निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 1 वर्ष तक तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और 1 लाख पूर्व आयु के माध्यम से दिव्य ध्वनि के द्वारा उपकार करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। गुरुवर, दोनों जीवों के पुण्य में क्या अंतर था कि एक जीव अंतर मुहूर्त में निर्माण को प्राप्त हुआ और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाले आदिनाथ भगवान इतना समय लगा? कृपया समझ। पहली बात तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक तपस्या की, 1 साल तक नहीं, 1 साल तक बाहुबली का। उनके बेटे भरत ने एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लिया। ये तो एक मन के चंचल के मन के योगों का निरोध का सवाल है। एक मटके का पानी एक एक बूंद करके निकलता है, दिन भर में खाली हो पाएगा, और कई लोग ऐसा पत्थर मार देते हैं तो निकल आता है। ये एक उनके उपयोग की स्थितियाँ हैं। कोई जरूरी नहीं कि उपयोग में अंजन छोड़ने एक अंतर मुहूर्त में अपना मन वचन काय रोक लिया, इतना बड़ा पापी था। तो ये तो अपने पुरुषार्थ के बल पर, और पुरुषार्थ भी ऐसा काकताली न्याय से कई बार बन जाता है जिस कारण से ऐसी घटना की जाती है। इसमें कोई छोटे बड़े का कोई विकल्प नहीं होता। सिंगौली से सुधा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज एवं देवों की विक्रिया रिद्धियों में क्या अंतर है? ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का गुणस्थान कौन सा होता है? कृपया समाधान करने की कृपया। चारण रिद्धिधारी और विक्रिया रिद्धि में बहुत अंतर है। चारण रिद्धि तो अकेली इतनी है कि वो आकाश में चलने लग जाते, एक अंतर मुहूर्त में हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकते। वैक्रियक शरीर अलग है। वैक्रिया शरीर में तो विक्रिया के माध्यम से नाना रूप धारण किए जाते हैं, इन दोनों में अंतर है। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज का गुणस्थान नियम से 6वां 7वां गुणस्थान होता है। जबलपुर से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के 11वें सूत्र में नामकर्म के भेद के अंतर्गत उपघात और परघात नामकर्म को उदाहरण सहित समझा दीजिए। साथ ही कृपया बताने की कृपा करें कि परघात को पुण्य और उपघात को पाप क्यों माना गया है, जबकि इनसे अपघात काम कर का उदय का अर्थ होता है कोई भी ऐसी क्रिया करता है जिसमें स्वयं का घात होता है। उदाहरण रूप में दिया, अपने ही नाखून से अपन ही खरोच लग जाना, अपने ही दांत से उंगली कट जाना, अपने ही दांत से जीभ कट जाना, अपनी ही उंगली आंख में लग जाना, अपना ही शरीर हमें चलने में बाधक बन जाना, तो ये उपघात नामकर्म कहलाते हैं। कुछ शरीर में ऐसा टेंशन कर लिया, अपने ही टेंशन से अपने प्राणों का घात हो जाता है। बहुत सा 24 घंटे में कितने बार उपघात नामकर्म का उदय है। थोड़ा सा क्रोध आ गया, क्रोध के साथ साथ नामकर्म उपघात का, क्योंकि उस समय हमारे प्राणों का घात हो रहा है। टेंशन में चला गया, उपघात नाम। बीड़ी सिगरेट पीने वालों का नियम से उपघात नामकर्म का उदय होता है, नियम से उनका, क्योंकि वह घात करते। नशा करने वालों का उपघात नामकर्म का उदय होता है। दुनिया भर के और जिस जिस कार्य में आयु कर्म की उदीर्णा होती है वे सब कार्य उपघात नामकर्म आते हैं। अब आयु कर्म की उदीर्णा के लिए कितने कारण हैं। रक्त क्षय हो जाए, अपने हाथ से अपना घात काट लिया, मौत कर ली, फांसी लगा ली, तो ये जितने हैं 24 घंटे में बहुत बार इनके उपघात नामकर्म के उदय चलते रहते। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता जिनका उपघात नामकर्म। उपघात नामकर्म का उदय अरहंतों तक के भी होता है। ऊपर गुण स्थानों में भी उपघात नामकर्म का उदय है, क्योंकि जहां पर जाकर के इस प्रकार, हालांकि उनका कोई व्यक्त नहीं होता, उदय मात्र होता है, लेकिन फिर भी उनका उदय तो है। 6ठे गुण स्थान तक व्यक्ति कहीं ना कहीं से
आयु कर्म की उदीर्णा होती है। आयु कर्म की और असाता की उदीर्णा जब तक चलती रहती है तब तक उपघात होता ही है, और उपघात सीधा सुसाइड आदि करना, नशे आदि करना, ये सब उपघात नाम कर्म के उदय है। पूज्यवर्ग अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में इन चीज़ों को गिनाया है। परघात नाम कर्म का उदय है हमारा मन वचन काया से पर का घात करना, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से। सब जीवों का भाग है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है 24 घंटे में किसी ना किसी से परघात होता ही है, हो ही रहा है। परघात के बिना हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते समय हमारा परघात नाम कर्म का उदय है। असंख्यात जीव हमारे द्वारा मर रहे हैं, परघात हो रहा है। 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान के भी, तीर्थंकर के भी परघात नाम कर्म का उदय है। श्वास लेते हैं कि नहीं, बाधा पहुंच रही। बादर नाम कर्म के उदय से वायु चली, अपन की पीठ से टकरा रही है, उनका मरण हो गया, परघात नाम कर्म का उदय। तो उपघात और परघात नाम कर्म के उदय ये जीव के निरंतर चलते रहते हैं। कभी कभी किसी का विशेष रूप से उदय आता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। कभी कभी किसी जीव का जब विशेष उदय आता है तो दूसरे का मर्डर कर देता है। एक मच्छर बैठा है, आपको काटा, आपने उसको मारने का भाव कर लिया, परघात नाम कर्म का उदय, उदीर्णा हो गई। अब जितने बड़े को मारने का भाव करेंगे उतना ही परघात की उदीर्णा ज़्यादा होती है। तो ये प्रायः निरंतर उपघात परघात नाम कर्म के उदय चलते रहते हैं। अंतरिक्ष पार्शनाथ अक्षयचित सिरपुर से ब्रह्मचारी अजय जैन भैया, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री महाराष्ट्र भगवान आदिनाथ स्वामी और भगवान महावीर स्वामी की दोनों की लांछन, जैसे आधा बैल और आधा शेर और दोनों छवि को मिलाकर एक प्रतिमा बनाने का दोष है क्या? कृपया समाधान। आधा से आधा शेर और आधा आदिनाथ भगवान का तो मूर्ति आई ना, जैसे मूर्ति बनाएंगे तो दोष लगेगा? नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। मूर्ति आदि आदिनाथ की आदि चिन्ह नहीं नहीं, एक मूर्ति पर दो चिन्ह होना अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है, अच्छे नहीं माने। ये तंत्रों में चलता था। जिस समय यहाँ पर कुछ समय ऐसा युग था जब तांत्रिक युग चलता था, भट्टारकों के समय, वो जब कभी किसी की अनहोनी झाड़ा फूकी करते थे तो वो तांत्रिक विद्या अपनाते। एक हमें देवगढ़ के अंदर मूर्ति मिली जिसमें 5 चिन्ह थे, एक साथ चारों तरफ 5 चिन्ह बने हुए थे। तो ये तंत्र विद्या में चलता था, शुभ नहीं है, अच्छे नहीं है। 2 विपरीत आचार्यों के भगवानों के चिन्ह एक मूर्ति पर बनाना उचित नहीं है। हाँ, एक मूर्ति पर 2 पत्थर की मूर्ति तो बनी पाई गई। देवगढ़ के अंदर एक पत्थर के अंदर 24 ही पाई गई। एक पत्थर में एक तरफ आदिनाथ भगवान बने, दूसरी तरफ एक ही पत्थर में ऐसे महावीर स्वामी बने। एक ही पत्थर बीच में से इधर आदिनाथ भगवान है, उनका चिन्ह आदिनाथ है जुड़ा बना, उसी एक ही पत्थर में दूसरी तरफ देखो तो महावीर स्वामी है। ऐसा ललितपुर के पास देवगढ़ है, वहाँ पर एक मूर्ति ऐसी मिली। मैंने उसका एक अलग से ही मंदिर बना करके चारों तरफ से खुला हुआ मंदिर बनाया, क्योंकि ऐसी मूर्ति पहली बार अलौकिक। अभी तक एक ही पत्थर में 2 मूर्ति, अपन ने 4 मूर्ति तो देखी हैं एक पत्थर में चतुर्मुखी, लेकिन 2 मूर्तियाँ, वो भी आदिनाथ और महावीर स्वामी की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। वहाँ जब प्रवेश करते ही एक चतुर्मुखी छतरी है, उसके अंदर उसको हमने विराजमान करके, और वो लोग बहुत है। तो इस प्रकार की मूर्ति तो बन सकती है फिर भी एक पत्थर में, लेकिन एक ही मूर्ति में 2 चिन्ह बनाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। रावत भाटा से श्रीमती मधु जैन, इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे पुण्य के उदय से धन या लक्ष्मी होती है और धन को परिग्रह मानते हैं, और परिग्रह तो पाप है, फिर पुण्य और पाप दोनों एक सत्य कैसे हो सकते हैं? कृपया समझाएं। कितने बार कहा, जितने पाप की सामग्री है पुण्य के उदय से ही मिलेगी। मैंने कहा ना, परघात हिंसा होगी तो पाप के उदय से ही, पुण्य के उदय में होगी, नहीं तो हिंसा ही नहीं कर पाएगा। झूठ बोलेगा तो पुण्य के उदय में बोलेगा, नहीं तो झूठ पकड़ा जाएगा। चोरी करेगा तो पुण्य के उदय में करेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। कोई भी आदि परिग्रह जोड़ेगा तो पुण्य कर्म के 2 रूप होते हैं। एक पुण्य कर्म वो है जो पापानुबंधी है, संसार के वैभव को जुटाता है, वो भी पुण्य है। और एक पुण्य वो है जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो हमें परमार्थ की तरफ ले जाता है। धन बुरा हो भला कहिए, धन पाप की तरफ भी जाता है पुण्य, और पुण्य धर्म की तरफ जाता है। पुण्य फला अर्हंता,
पुण्य के फल से अरहंत पद मिलता है और पुण्य के फल से 7 मन नरक भी मिलता है। तो ये तो आपके अभिप्राय के ऊपर है कि आपने पुण्य का दुरुपयोग सदुपयोग क्या किया है। परिग्रह को पाप कहा है, लेकिन वही परिग्रह यदि धर्म की तरफ मुड़ जाए तो उसी परिग्रह से बहुत बड़ा व्यक्ति पुण्य भी कमा सकता है, ऐसा माना है। देहरादून से उमंग जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि एक आचार्य महाराज कुछ श्रावकों के साथ में अपने शिष्य मुनि को आहार दे रहे हैं। तो क्या महाराज श्री कोई दिगंबर मुनि महाराज, कोई आचार्य महाराज शिष्य को गलत है, बहुत गलत है। मूलाचार में स्पष्ट निषेध किया है, दिगंबर को आहार नहीं दे सकता। रही बात एक प्रसंग भगवती आराधना में संलेखना के समय आया है। संलेखना के समय 4 मुनि आकर आहार ले जा करके संग वहाँ, तो एक संलेखना के समय अपवाद मार्ग को छोड़कर सहज भाव में नहीं देना चाहिए। भिलाई रिसाली से गजरा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, घनवाद बलय, तनुवाद बलय, ये वलय शब्द, ये वलय किसको कहते हैं, कृपया समझाने। वलय का आज जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, ये वलय 3 लोक को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लोकाकाश को, इसलिए इनको वलय कहते हैं। रिंग को बल कहते हैं, वलय, तो ऐसा मानना चाहिए। बड़ा गांव दसान से चमेली जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, अधोलोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे किस स्थान पर हैं? क्या उन जिनालयों में ऊपर मध्यलोक में मनुष्यों का निवास हो सकता है या नहीं, कृपया समाधान। अधोलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में, अधोलोक के अंदर तो हैं, तो वो देवता रहते, भवनवासी देव रहते, 72 लाख जिनालय हैं, उतने ही भवन है, तो उनमें जाकर के भवनवासी देव, मनुष्यों का वास नहीं होता। अकृत्रिम चैत्यालयों में विद्याधर लोग, चारण रिद्धिधारी मुनिराज मनुष्य जा सकते हैं, सामान्य नहीं। भिलाई से वंदना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले प्रकाश पुंज सूर्य और चंद्र को जब राहु केतु अपने अंधकार से ढक लेता है तब ग्रहण की स्थिति हो जाती है, और वैसी ही स्थिति हर अमावस्या को होती है। तो क्या उसे भी हम चंद्र ग्रहण मान सकते हैं क्या, कृपया समझाइए। मानसिक ग्रहण नहीं मानते हैं, क्योंकि वो रिक्रूटिंग में है। कुछ नहीं, ऐसे हैं, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का अंतराल होता है, एक वो नीचे आ जाता है और वो ऊपर रहता है, तो ये नेचुरल रूप से है, तो इसको ज़्यादा नहीं मानते। दुर्घटना, घर में ही व्यक्ति यदि बिल्ली रहती हो तो उसका रास्ता काटने का काटना नहीं मानते, क्योंकि वो तो घर में ही रहती है, एक अनायास काटे। घर में ही काना व्यक्ति रहता हो तो वो काना व्यक्ति को अशुभ नहीं मानते, क्योंकि वो तो काना है ही। तो अनायास की उपलब्धि की बात है, अमावस्या को तो होता ही है। फिर भी इसी कारण से कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष की अपेक्षा हीन मानते। इसी ग्रहण के कारण से जो दबता जाता है ना, इसी कारण कृष्ण पक्ष को हीन पक्ष मानते हैं, शुक्ल पक्ष को अच्छा पक्ष मानते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री श्रद्धा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में जिनवाणी चैनल, सुधाकल चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज एक और सहसकूट जिनालय में एक प्रतिमा महेंद्र जी सराफ का परिवार, उनके पोतों ने लिखा दादा दादी की 51वीं शादी की सालगिरह और मम्मी पापा की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कुसुम, महेंद्र, अर्चना, मनोज, संकेत, पुलकित, नूतन, मनीष, सोनल, आशीष, मानसी, अतिशय, आकर्षी, आरना सराफ, गुना मध्य प्रदेश वालों ने एक प्रतिमा का पुण्यार्जन किया है। आइएगा जिज्ञासा समाधान चलेंगे। देखो हमारे पास ऑडियो की बहुत सारी जिज्ञासाएं पेंडिंग पड़ी रहती हैं, पूर्व में कल की ही चलेंगी, इसके बाद आज वालों का नंबर आएगा, तो कल की जो भी जिज्ञासाएं वो चालू करें। नमोस्तु महाराज, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा आज सुबह के प्रवचन से है। आपने अभी समयसार जी की व्याख्या करते हुए कहा कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ध्रुव शुद्ध केवली को भी समयसार में नहीं लिया। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि द्रव्य शुद्ध तो ठीक है, लेकिन केवली भी उसमें लगा हुआ है, तो ये समयसार में नहीं लिया। मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। प्रवचन सार में द्रव्य शुद्ध केवली और भाव शुद्ध केवली की चर्चा प्रवचन सार में पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने पहले अधिकार में ही की है। वहाँ पर द्रव्य शुद्ध केवली और
भाव सुध केवली की चर्चा है। आप प्रोशन सार देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, अविपाक निर्जरा और उदीर्णा में क्या अंतर होता है? दोनों में ही तो कर्म को समय से पहले पकाकर उदय में लाया जा रहा है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। उदीर्णा पूर्वक जो निर्जरा की जाती है उसे ही अविपाक निर्जरा कहते हैं। उदीर्णा एक करण है, उदीर्णा करण बोलते हैं। निर्जरा एक कार्य है। उदीर्णा करा करके जो कर्मों को झराया जाता है उसको निर्जरा कहते हैं। निर्जरा करण नहीं है, निर्जरा कार्य है। उदीर्णा करण है, उदीर्णा करके। बस इसमें दो अंतर समझना, एक उदीर्णा अकाम निर्जरा रूप होती है, एक उदीर्णा सकाम निर्जरा रूप होती है। लेकिन उदीर्णा पूर्वक जो निर्जरा की जाती है वही निर्जरा अविपाक निर्जरा कहलाती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मैं मीनाक्षी जी कोटा से। मेरी जिज्ञासा है मुनिश्री जी कि जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हमारे पूजन की थाली में लौंग के 2 टुकड़े करके हम उसको धूप के स्थान पर चढ़ा देते हैं। ऐसे ही कभी कभी नैवेद्य के कम होने पर हम उसके भी 2 टुकड़े करके उसको चढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? कोई बाधा नहीं, कर सकते। हाँ, कर सकते, कोई बाधा नहीं। धूप के लिए लौंग को धूप का स्थान दिया जा सकता है, तोड़ करके उसको मसल करके दे देते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगली गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, अखिलेश मोदी नालंदा विद्यालय परिवार गुना से। गुरुदेव, कल आपने अपने जिज्ञासा समाधान में बतलाया था कि अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चतुर्थ गुण स्थान तक होता है। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या यश कीर्ति नाम कर्म का उदय पंचम गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है? यदि ऐसा है तो गुरुवर, वर्तमान में देखने में आता है कि कई खिलाड़ी, नेता, अभिनेता ऐसे हैं जिनकी काफी यश कीर्ति फैल रही है, तो उनके ऊपर ये कैसे घटित होगा जबकि पंचम गुण? समझ गया मैं। आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक चलता है, लेकिन यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय पहले गुण स्थान वाले की भी होता है। चौथे गुण स्थान से यशस चालू नहीं, यशस कीर्ति भी पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक यशस कीर्ति जाती है। यशस कीर्ति पूरे गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि को भी है, त्रियंचों को भी है यशस कीर्ति का उदय। इसलिए यशस कीर्ति जो है मिथ्या दृष्टि को भी पाई जाती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में बुरहानपुर से शांतिलाल ठोलिया का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई व्यक्ति आज भविष्य में 5 वर्षों तक दान देने का संकल्प लेता है तो उसे आज कितने पुण्य का बंध होगा, या जब वह अपनी राशि जमा करेगा तभी उसे पुण्य का फल मिलेगा? कृपया समाधान कीजिए। इसमें उसके भावना के ऊपर है। यदि उसने आज बोल दिया है तो अनुमोदना का पुण्य आज से ही चालू हो गया, और कृत का पुण्य उस दिन होगा जिस दिन वो देगा। हमारे यहाँ 3 प्रकार का बंध है, कृत, कारत, अनुमोदना। यदि उसने आज घोषणा कर दी है तो आज से अनुमोदना का पुण्य उसका चालू हो गया, क्योंकि उसने उस दान की अनुमोदना कर दी है, संकल्प भी कर लिया, और जब वो देगा तब कृत का होगा। लेकिन ऐसा कोई करके कि अपन को देना तो है ही नहीं, आज से घोषणा कर देते हैं तो अनुमोदना का पुण्य नहीं लगेगा। भाव के ऊपर सच्चे मन से जो देना चाहता है और वो आज घोषणा कर रहा है 5 साल में 10 साल में देगा, संकल्प है, तो बराबर उसकी अनुमोदना का पुण्य आज से चालू हो जाएगा। यदि वो मरण को प्राप्त हो गया, नहीं दे पाया, तो उसको निर्माल का दोष नहीं आएगा, उसके ऊपर ऋण कर्जा नहीं माना जाएगा। हाँ,
अब ये कर्जा किसके ऊपर? बहुत सारे, एक बार और प्रश्न आया था कि यदि मान लो 5 साल का बोला वो नहीं दे पाया मंदिर का, तो वो कर्जदार होगा? नहीं, कर्जदार कौन होगा? जिसने उसकी वसीयत ली है। यानी वसीयत यदि किसी ने ली है, यानी पिताजी ने कोई मंदिर बोला है, 10 साल का संकल्प किया, 5 का किया, बीच में वो मरण को प्राप्त हो गए, अब उसको तो कोई पाप लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो बोल के गया और देता भी। लेकिन अब जो जिन्होंने उनकी वसीयत ली है, जिस वसीयत में से वो कमा के देता, व्यापार में से, जिस एफडी में से वो देता, जिस खेत में से वो देता, वह खेत किसको मिला है? वसीयत में। अब उसका जो बेटा वसीयत लेगा, यदि वो बेटा वसीयत तो ले लेता है, पिताजी की जो आमदनी जहां से लेना है वो सब उगा लेता है, लेकिन पिताजी को जो दान देना है वो नहीं देता है, तो बेटा जरूर निर्माल का भागीदार होगा, उसे उसके बाप की संपत्ति फलेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं धोखा खाएगा। इसलिए सबसे पहले वसीयत की परिभाषा है कि अपने पिताजी के द्वारा दी कमाई हुई संपत्ति बेटा लेवे, जहां से आमन लेना है, उधार दिया है कहीं तो बेटा उगा सकता है, किसी को ऋण दिया है वापस ले सकता है, लेकिन यदि पिताजी ने कहीं से ऋण लिया है तो उस वसीयत वाले को देना पड़ेगा। कानून भी ऐसा ही है। यदि पिताजी बैंक से लोन उठाया और पिताजी मरण कर गए, नहीं दे पाए, तो उस लोन को कोर्ट किससे वसूल करती है? बैंक। बेटे से, जिसको मकान देके गए, जिसको वो वसीयत देके गए। ऐसे ही दान का लगाना चाहिए कि यदि पिताजी ने दान बोला है, उसको बेटे को चुकाना पड़ेगा, बेटा उस दान को पूरा करेगा, क्योंकि पिताजी की संपत्ति का मालिक वो बना, पिताजी की गद्दी का मालिक बना, पिताजी की वसीयत उसने ली है, तो उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जब पिताजी के मरने के बाद वसीयत पर माँ जिंदा है तो माँ से पूछे, परिवार जिंदा है तो पूछे, सब कमेटियों से पूछे कि भाई मेरे पिताजी मर गए, आकस्मिक चले गए हैं, मेरे पिताजी ने कोई दान बोला हो तो वो दान मैं दूंगा, मेरे खाते में उसको नाम को परिवर्तित कर दिया जाए और उस बेटे को देना चाहिए जिसको वसीयत मिली है। और या यदि वसीयत किसी ने ली नहीं है तो फिर उसका कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा यह सब दान की व्यवस्था है। इसलिए जब व्यक्ति घोषणा करता है तो उस समय से उसको अनुमोदना का पुण्य बराबर चालू हो जाता है, लेकिन कृत का पुण्य तो तभी होगा जब वो देगा। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के पावन श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुजी, इस समय जो प्रवचन में सतना से पवन वंदना जैन एवं परिवार का शासक नमोस्तु भगवान। हाँ सही है, सही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर भगवान पंचम गुण स्थानवर्ती जब हो जाते हैं, तब भी देवताओं के द्वारा ही भोजन कराया जाता है, तो वह भोजन देवतागण विक्रिया द्वारा बनाते हैं या फिर यहाँ आप करके वो बनाते हैं? दूसरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी देवताओं के द्वारा जो लाया गया भोजन है वो कहाँ से आता है, इसका आगम में कोई उल्लेख नहीं है। अनुमान चर्चा में यह है कि वो देवता कल्प वृक्षों से मांग करके भोजन लाते हैं। कल्प वृक्ष होते हैं दुनिया में, देवताओं के तो नहीं होते स्वर्गों में भोजनांग नाम के, लेकिन भोग भूमि आदि से कल्प वृक्ष से मांग सकते हैं। अब वो कहाँ से लाते हैं इसके संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता। पंचम गुण स्थानवर्ती देवताओं के द्वारा किया हुआ बना हुआ आहार ग्रहण कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, क्योंकि तीर्थंकर करते ही हम, लेकिन वो आता कहाँ से है इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, दूसरी शंका बनाते हैं। दूसरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी व प्रतिमा जी का निर्माण कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले मंदिर जी का प्रतिमा जी का निर्माण, सबसे पहले मंदिर जी का निर्माण ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर बनाए थे। ऐसा जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख मिला, प्रतिमानों के ग्रंथों में भी उल्लेख मिला सबसे पहले वहाँ। और अकृत्रिम जिन चैत्यालय तो है ही, इस युग की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मित जिनालयों का उल्लेख मिलता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे महाराज जी,
इंदौर से मधु प्रवीण सेठी का आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञान और आत्मा में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु। लक्ष्य और लक्षण का अंतर है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है और आत्मा जो है लक्ष्य है। ज्ञान करण है और आत्मा उसका अधिकारी मालिक है। ज्ञान गुण है, आत्मा एक प्रकार द्रव्य और द्रव्य का भाव तत्व है। तो इस प्रकार का अंतर जानना चाहिए। गुण और गुणी का भेद है। जिज्ञासा भेजने वाले एक बात का ध्यान रखें कि जिज्ञासा जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो आसपास का शोरगुल नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा शांति से रिकॉर्ड करके भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे की जिज्ञासा। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं संकित सराफ गुना से। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरे द्वारा सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा जी विराजमान करने का संकल्प लिया गया है। जब तक प्रतिमा जी विराजमान नहीं होती तब तक मैं कौन से मंत्र की जाप करूं और क्या भावना भाऊं कि आगे भी मैं कुछ बड़ा दान करने में सक्षम हूं? जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। भावना भाए, नमोकार मंत्र का जाप करे, यही है। बाकी तो सब सामान भावना है। आपकी भावना ही सबसे बड़ी जाप है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव। ब्यावर से अनीता राव का परिवार का कोटिशय नमोस्तु। गुरुदेव, अभी हम लोग ऑनलाइन से कल्याण मंदिर की क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसमें 11वें श्लोक में बड़वानल अग्नि का जिक्र आया है। भावार्थ यह है कि जो जल संसार की समस्त अग्नि को नष्ट कर देता है, उस जल को भी बड़वानल की अग्नि संपूर्ण जल को नष्ट कर देती है। मेरी जिज्ञासा यह है कि ये बड़वानल अग्नि क्या होती है? नमोस्तु गुरुदेव। दो प्रकार की अग्नि होती है, एक दावानल और एक बड़वानल। दावानल जो जंगलों में बांस के पेड़ होते हैं, ये परस्पर में रगड़ खाते हैं तो वो होती है, उसको दावानल बोलते हैं। और बड़वानल होती है समुद्र में। समुद्र के पानी के मंथन से, आपको मालूम है कि जो बिजली बनती है ये पानी के मंथन से बनती है। जो आपकी बिजली बनती है ये पानी के मंथन से बनती है। इसी प्रकार समुद्र में जब चक्रवात हवाएं चलती हैं तो पानी में आग एक दूसरे की बहुत घर्षण होता है और वो घर्षण इतना तेज होता है कि वहाँ विद्युत बनती है। और वहीं पर कहीं पर समुद्र में से कहीं तेल निकल आता है। समुद्र में से तेल, जितना पेट्रोल आदि हैं, ये सब समुद्र के अंदर से ही निकलते हैं। तो कई बार अपने आप पाताल तोड़ करके कहीं वहाँ तेल पेट्रोल निकल आता है और वहीं पर समुद्र का घर्षण पानी की हवाएं चल के होता है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो पूरे के पूरे लाखों किलोमीटरों के बीच में जा कर के बढ़वाना लग जाता है। हजारों किलोमीटर बढ़ती जाती, वो तेल जितने में फैलता जाएगा आग बढ़ती जाती। आजकल लोग चमत्कार दिखाते ना, पानी में पेट्रोल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं और लोग समझते हैं पानी में आग लगी है, लेकिन वो ऊपर तेल तैरता है। तो बड़वानल कहलाता है समुद्र में पानी के घर्षण से जो आग बनती है वो बड़वानल कहलाती है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा दीपाली आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति हमें कैसे करना चाहिए? जैसे मानतुक महाराज ने भक्तांबर की रचना की तो उसमें उनने भक्तिवश उनसे ये स्रोत निकले उनके मुख से। जैसे कल्याण मंदिर है, विसापा स्रोत है, एक ही भाव स्रोत है, ये भक्ति प्रेरित स्रोत है। पर हम लोगों की भक्ति कैसी होना चाहिए? हम लोग तो आज के समय में समर्थ नहीं है कि हम लोग ऐसे स्रोतों की रचना कर सके। तो हम लोगों की ये भक्ति क्या भक्ति में नहीं आती? तो फिर हम लोग पहले भक्ति का मूल स्वरूप होता है हमसे अधिक गुण वालों की भक्ति करना। और जिसकी हम भक्ति करते हैं उनके गुणों में इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन करना कि वह गुण एकदम जगत में प्रकाशित हो जाए। जिसकी भक्ति की जाती है उसको पर समर्पित हुआ जाता है। जिसकी भक्ति की जाती है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उससे बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं। जिस समय हम भक्ति करते हैं, जिसकी कर रहे वही सब कुछ है, उससे बड़ा कोई नहीं। और उसी के सामने समर्पित है और दुनिया में कोई नहीं। भक्ति है। रही बात अपने स्वयं के स्रोत की,
आपके कोर्ट के अंदर वकील करना जरूरी नहीं है। यदि आप स्वयं खड़े हो जाते हैं वकालत के लिए तो कोर्ट ऐतराज नहीं करेगा। लेकिन जब अपन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से बोल नहीं पाते मजिस्ट्रेट के सामने, हमें धाराएं का ज्ञान नहीं है, तो हम नया वकील खड़ा कर दे, भाई हमारी तरफ से वकील है। इसी प्रकार जब पूजाएं भक्ति हम खुद नहीं बना पाते हैं तो जिन लोगों ने बनाई है उन लोगों की भक्ति करके हम अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, कर सकते हैं। मान लो भक्तांबर मानतुंग आचार्य बनाया, अपन नहीं बना सकते, तो उनके भक्तांबर को उन्होंने अनुमति दी है, उन्होंने लिपिबद्ध किया है कि जो लोग अपना स्वयं का स्रोत न बना पाए वो हमारा स्रोत लेकर के अपना स्रोत मान करके भगवान की भक्ति करें। पूजा लिखने वालों ने पूजा लिखी इसलिए कि मैंने पूजा बनाई है, आप लोग भी मेरी बनाई हुई पूजा कर सकते हैं, आप अपनी मान करके, लेकिन अपनी मान करके करना। ये भक्तांबर में जो मैं गा रहा हूं भगवान, ये मेरी भावना है, मैं अच्छी तरह से नहीं गा सकता था तो मैंने भक्तांबर मानतुंग आचार्य महाराज से यह भक्ति उधार ले ली है। बस दी स्वयं वकील के समान मान लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगली जिज्ञासा अपन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, अविरत सम्यक दृष्टि तो पहले नरक से नीचे नहीं जाता है, जबकि सासादन गुण स्थान वाला जीव नरक में ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों, जबकि उसने भी तो सम्यक की विराधना की है और दूसरे से 7वें नरक में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। कृपया समझा दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। मूल कारण ये है कि जो नरक जा रहा है उस अविरत सम्यक दृष्टि वो बद्यायस को जा रहा है। उसने नरक आयु का बंध अशुभ परिणामों से किया, मिथ्यात्व के साथ किया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इसलिए उसका नरक जाना कोई बाधा नहीं है। और ये सासादन गुणस्थान वर्ती इतना विशुद्ध है कि 11वें गुणस्थान से गिर के आया अथवा उपसम सम्यक दर्शन से गिर के आया है। ये उपसम सम्यक दर्शन के कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं, उन विशुद्ध परिणामों से गिरा है, अभी मिथ्यात्व में गया नहीं है। अभी वो गुणस्थान दूसरे गुणस्थान में वहां पर स्थिति ही नहीं है उसकी, नरक आयु का बंध ही नहीं होता। नरक गति और नरक आयु की जो बंध विच्छुत्ति है वह 16 प्रकृतियों में पहले गुणस्थान में हो जाती है। अब दूसरे गुणस्थान में उसका बंध स्थान ही नहीं, क्योंकि वहां विशुद्धि स्थान बहुत जबरदस्त विदुषी स्थान है, गिर के आया है, लेकिन अभी भी उसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहते हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि। तो उसकी विशुद्धि परिणाम इतने अच्छे हैं कि वो नरक जाने लायक परिणाम उसके नहीं बनते। और जो अविरत सम्यक दृष्टि पहले नरक तक जा रहा है वो सम्यक दर्शन के साथ नरक आयु का बंद नहीं किया, उसने मिथ्यात्व के साथ पहले बंद कर लिया था, बाद में मजबूरी है उसके नरक जाने की, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सतना से पवन वंदना जैन एवं परिवार का शासक नमोस्तु भगवान। हो गई, ये तो होगी। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चलते हैं हम जिज्ञासा स्थानीय चलिए अंजना जी गोदा खजूरी, और जिनको जिज्ञासा करना अपना नाम मेरे पास तक भेज देंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि समोसरण में स्थित केवली भगवान का कौन सा ध्यान होता है? समोषण में केवली भगवान का कोई ध्यान नहीं होता। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में उनका ध्यान होता है। 13वें गुणस्थान में समोषण कोई ध्यान नहीं होता, वो तो एक ज्ञाता दृष्टा बनकर के अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। अगली जिज्ञासा राजन जी गोदा। एक प्रतिमा 171 में श्रीमान अशोक कुमार, सौरभ, राजकुमारी, नेहा, विद्यांश, वर्णिका, श्वेता जैन सिंगई जबलपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव ये कहते हैं कि भगवान महान आत्माओं का साथ नहीं देता है,
पर कभी साथ छोड़ता भी नहीं है, ऐसा कैसे? भगवान किसी का ना साथ देता है ना साथ छोड़ता है। वो किसी के साथ अपन ही उनका साथ लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। बड़े आदमी जो होते हैं वो किसी को अपना साथी नहीं बनाते, लेकिन छोटे आदमी बड़ों को मौका पड़ने पर साथी बना देते हैं और वो काम सट जाने के बाद साथ छोड़ देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। भगवान तो किसको साथ बनाएंगे? कोई नहीं। ना वो किसी का साथ लेते हैं और ना छोड़ते हैं। उनको कहाँ पड़ी है साथ लेने और छोड़ने की? अपनी अटकी है तो अपनी जब अटक जाती है तो साथ ले लेते हैं और जब अपना काम हो जाता है साथ छोड़ देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पुष्पा देवी जी भीलवाड़ा। श्रीमती पिंकी जैन बिजौलिया तैयार रहेंगी। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि ये जो तीर्थंकर हैं उनको 16 इंद्र नमस्कार करते हैं, वो 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं? 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, वो 100 इंद्र कौन कौन? कप्पा मर 24, भमनालय 40, व्यंतरा होंति 32। कप्पा मर 24 नरो चंदो सूरो नरो त्रियो। भवनालय 40, भवन वासियों के 40 होते। व्यंतरा होंति 32, व्यंतरों के 32 होते। कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र होते हैं। चंदो सूरो नरो त्रियो, और चंद्रमा और सूर्य नर में जो चक्रवर्ती आदि होते हैं वो, और सूर्य तिरंचों में सिंह। इस प्रकार के 100 इंद्रों की बात मानी जाती है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अभी जब पदयात्रा आई थी बिजोलिया से तब 100 इंद्रों की रचना होके आई थी। 100 इंद्र थे, क्योंकि भगवान के जब भगवान समूषण में चलते हैं तो 100 इंद्रों का विहार चलता है। तो 100 इंद्रों की रचना के साथ उसमें बराबर कल्पवासी 24 थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, नर और त्रियंच आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं थी। इन 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं भगवान समूषण में, समूषण के विहार में। श्रीमती पिंकी जैन, इसके बाद सुशीला देवी बागुदार। नमोस्तु गुरुवर। मिथ्यात्व क्या है और इसकी पहचान कैसे होती है? मिथ्यात्व का अर्थ होता है उल्टा, सब तरफ से। अब जो मिथ्यात्व, सामान्य मिथ्यात्व का अर्थ है उल्टा, जो है ही नहीं वैसा उल्टा मानना। नीम कड़वी होती है, मीठी मानना। मीठा मीठा होता है, कड़वा मानना। इसी प्रकार सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना। सच्चे गुरु को खोटा गुरु मानना, खोटे गुरु को सच्चा मानना। सच्चे भगवान को खोटा भगवान मानना, खोटे देव को सच्चा मानना। चोखे मंत्रों पर खोटा मानना और खोटे मंत्रों को चोखा मानना। सब कुछ उल्टा करने का नाम मिथ्यात होता है। अब मिथ्यात के 2 भाव होते हैं, गृहीत मिथ्यात, अगृहीत मिथ्यात। गृहीत मिथ्यात वो कहलाता है जो खोटे गुरु हेलो हेलो। हाँ हो गए। सुशीला जी। आराध्य गुरु को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि श्राद्ध प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें आया है कि शुभ कार्य में लोभ किया हो तो पाप मिथ्या होवे। तो शुभ कार्य तो मतलब शुभ तो शुभ भावना तो रहती है। रख के बोलो, घूमो मत, कपड़ा डालो। शुभ तो होता ही है, शुभ भावना तो होती रहती है। तो शुभ भावना तो होती रहती है, तो उसमें भी पाप मिथ्या, उसमें भी पाप लगता है। प्रतिक्रमण में आया है ऐसा बोल रही। शुभ कार्य में भी मिथ्या है। शुभ कार्य में लोभ किया हो तो मिथ्या होवे। हाँ हाँ ठीक है। शुभ कार्य में लोभ किया हो, हाँ शुभ कार्य में कर रहे हैं। अब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और लोग इतने चावल क्यों चढ़ाओ, थोड़ा कम कर लो। लोभ किया हो, चावल चढ़ाते समय होते ना आप, और आपने कहा कम चढ़ाओ। और जब 2 बादाम चढ़ाना थी तो उन्होंने कहा कि 1 ही चढ़ा दो ना। तो लोभ करना, पूजा में लोभ करना, अभिषेक में लोभ करना, दान में देते समय लोभ करना। कम से कम दान में काम चल जाए तो अच्छा है। दान में घिस्सा लगाना,
कि इतना कम हो जाए, इतना बढ़ जाए, तो ये प्रकार का लोभ कहलाता है। शुभ क्रिया में, पूजा पाठ में, महाराज जी ऐसा बताओ छोटी सी पूजा में पुण्य ज़्यादा लगे, हमें कम ना पड़े और पुण्य ज़्यादा लग जाए, तो लोभ। और दूसरा, लोभ भाव के कारण से हमने पूजा की हो, पाठ किया हो, सांसारिक लोभ लगाओ, ये करेंगे तो हमें संसार का वैभव मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो शुभ कार्यों में यदि मैंने लोभ किया हो तो मेरा मिथ्या हो, शुभ कार्यों में क्रोध किया हो तो मिथ्या हो, शुभ कार्यों में मान किया हो तो मिथ्या हो, शुभ कार्यों में मायाचारी की हो तो मिथ्या हो, शुभ कार्य में हंसी उड़ाई हो तो मिथ्या हो। सब क्यों नहीं, सब होता है। शुभ कार्यों में कितने लोग क्रोध करते, देखो आप, जब आप तो चौलेश्वर के इसी एरिया के हैं, जब चौलेश्वर की मीटिंग होती है तब देख लो आपसी में क्या धमाल चौकड़ी होती है। हाँ, खूब होते है, खूब होते है। और जैनियों की मीटिंग में तो सबसे ज्यादा धमाल चौकड़ी होती है, क्योंकि जैनी पड़ोसी से तो लड़ नहीं पाता, तो सब जब मीटिंगें होती हैं तब एक दूसरे की बारूदें निकलती। मायाचारी होती है मीटिंगों में बैठ करके, देखो मायाचारी, अपन उसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसे करना, तो सब ये धर्म कार्यों में चलता है, होता है। ऐसा यदि मैंने कभी किया हो तो वो क्षमा मांग रहा है, मिथ्यात हो ऐसा। महाराज जी, इनका भाव ये था कि हार दे रहे हैं तो और आहार दें, ये लोभ है हमें, पूजा कर रहे हैं तो और पूजा करें, ये लोभ है हमें। वो लोभ नहीं, आहार लोभ भाव से दिया हो, और पूजा करें ये लोभ कसाय नहीं कहलाती, और धर्म करें ये लोभ नहीं कहलाते, तो अच्छा कहलाता है। मैंने एक पूजा की, दो और करूं, मैंने इतना दान दिया और दान दूं, और दान देने का भाव आना, ये लोभ कसाय नहीं है, ये तो धर्म की वृद्धि है। अगली जिज्ञासा ट्विंकल जैन, इसके बाद छवि जैन महुआ तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मैंने पहले अज्ञानतावश रात्रि भोजन करा, अमर्यादित चीज़ों का सेवन करा, अब तो नहीं करती, लेकिन पहले जो दोष लगे हैं उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? उसका निवारण यही है कि तुम्हें पश्चाताप है कि मैंने गलत किया है, यही आपका प्रायश्चित सबसे बड़ा हो गया। क्योंकि जिस उम्र में आप हो और जिस उम्र में आपने किया है वह अज्ञानता के कारण किया है, उसका पश्चाताप होना सबसे बड़े प्रायश्चित कहलाता है। और भविष्य में नहीं करना ये उसका प्रक्षालन कहलाता है। ऐसा तो आगे का मना कर दिया कि आगे नहीं करूँगी, आगे जो किया है तस्मिच्छामि दुक्खड़म। बस। छवि जैन महुआ। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में रहकर पुण्य में वृद्धि कैसे करें? अभी हम कितने बार बता चुके, बहुत बार बताया, घर में रह करके जो मंदिरों में करते थे वो घर में करो, प्रतिदिन पाठ करो, पूजन का हो, पूजन के स्थान पर द्रव्य नहीं चढ़ाना है तो नमः बोल दो, ओम ह्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय जन्मनाशनाय नमः। जब द्रव्य चढ़ाना है तो स्वाहा बोलो, वो नहीं तो कुछ नहीं बोलो, जन्म विनाशनाय आदिनाथ जनेन्द्राय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। नमः शब्द बोलने पर वह भाव पूजा होती। वही पूजा जब अष्टद्रव्य से करें तो स्वाहा बोलो, जब अष्टद्रव्य से न करें भाव पूजा जैसे तुम लोग कहते हो तो स्वाहा के स्थान पर नमः बोलना शुरू कर दे तो वो काम बन जाएगा। तो इस प्रकार के घरों में जाप माला आदि सब बताया मैंने। जिस दिन लॉकडाउन हो रहा था उसके दूसरे दिन ही मैंने सब लोगों को घरों में क्या क्या करना है पूरा बड़े विस्तार से टाइम टेबल सेट करके दिया था। और अभी सबसे बड़ी चीज़ है, सांगानेर से ऑनलाइन शिविर लग रहा है, दिन भर क्लासेस चलेंगे, सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक निरंतर क्लासें हैं, निरंतर क्लास है। जिसको जिस क्लास में भर्ती होना हो ऑनलाइन घर बैठे दिन भर पंडित लोग पढ़ाएंगे, दिन भर पढ़ाई चलेगी। तारीख को कौन सी थी, तारीख आपके पास पहुंच गई है। उन तारीखों में इस शिविर का पूरा लाभ सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है। अभी जो श्रमण संस्थान का शिविर लग रहा है ऑनलाइन, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए घरों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की।
और इतने बढ़िया ढंग से तुम्हें पंडित पढ़ाएंगे और आप प्रति प्रश्न कर सकेंगे, आप प्रश्न करके पूछ सकते हो उनसे, वो भी सब बताएंगे। तो ये, और देखो दिन भर होगी पढ़ाई, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। जरूरी नहीं कि आप सभी क्लासों में बैठे, आप जो क्लास आपको पसंद आए, जो समय आपके लिए निकले, ये सबसे बढ़िया धर्म ध्यान करने का ऑनलाइन शिविर चल रहा है। और बाकी दिन के कार्यक्रम मैं बता ही चुका हूँ पहले। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज निरंतर नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य मिला था। रोडमल, पुष्पाजी, राजेश, मुकेश, अतिशय समय ठग परिवार। इसके पूर्व हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते